सेल्फ सौरभ श्रीवास्तव और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 7th की नेक्स्ट वीडियो। क्लास 7th में अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पढ़े हैं और फिर एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करके एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है आपको। इक्वेशन क्या है? a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। हमें इस क्वेश्चन में चार जो है पार्ट दिए गए हैं, जहां पे हमें a और b की अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यूज को पुट करके हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल होते हैं तो ये हमारा ये जो इक्वेशन है ये वेरीफाइड होगा, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो वेरीफाइड नहीं करेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पार्ट 1 पे पहुंचते हैं। पार्ट 1 में हमें a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18 दी हुई है। मैं आपको बताऊंगा कैसे सिस्टमैटिक ढंग से, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सिस्टमैटिक ढंग से इसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें डिटेल्स दी हुई है, यानी कि गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में हम क्या लिखते हैं, जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं या जो भी डिटेल हमें क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18, ठीक है। और हमें वेरीफाई क्या करना है उसे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, टू वेरीफाई। टू वेरीफाई हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने आंसर पार्ट पे आ जाएंगे। इसे आप लोग एक बार पहले देख लीजिएगा, फिर मैं आपको समय दूंगा थोड़ा सा, वहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करते हैं। LHS को लेते हैं तो LHS में हमारा लिखा हुआ है a माइनस b। हमें सीधे a और b की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं 21 माइनस 18। अब ये आ गया है मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 21 को एज इट इज उतार देंगे, माइनस और माइनस मिलके हमारे हो जाते हैं प्लस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 18। 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39, ओके। अब वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की 39। फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू को चेक करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या था, a प्लस b। यहाँ पे भी हम लोग a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे, 21 प्लस 18 और 21 प्लस 18 क्या होता है 39। अब देखिए LHS की वैल्यू 39, RHS की वैल्यू 39, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। और ये इक्वल आ गया। हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसे वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। वेरीफाइड इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यही है कंप्लीट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर में आ जाएगा या 2 नंबर में आ जाएगा, वहां पे आपको इसे सॉल्व करना रहेगा। तो सेम पैटर्न पे इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें a की वैल्यू दी हुई है 118 और b की वैल्यू दी है 125। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हमारा है a इज इक्वल टू 118 एंड b इज इक्वल टू 125, ठीक है। फिर हम लिखते हैं टू वेरीफाई, पहले से लिखा हुआ है। फिर हम लोग लिखते हैं अपने सोल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले LHS, तो LHS में क्या है, a माइनस b। वैल्यू को पुट कर देते हैं 118 माइनस 125।
सॉल्व करते हैं इसको तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 118 प्लस 125 और इसको ऐड करते हैं तो आ जाता है 243। 118 प्लस 125 इज इक्वल टू 243। ठीक है, नेक्स्ट आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस है हमारा क्या, ए प्लस बी। वैल्यू को पुट करेंगे 118 प्लस 125, सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा हमारा 243। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यहाँ भी आ रहा है, तो जो चीजें हम लोगों ने पिछले पार्ट में लिखा था सेम चीजें यहाँ पे भी लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज LHS is equal to RHS, hence A minus B is equal to A plus B, और नीचे हम क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। ठीक है, तो यही इसी तरह से हमें अगले पार्ट्स भी करने हैं। अगले 2 पार्ट आपको होमवर्क मिले हैं। ठीक है, होमवर्क आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसे नोट कर लीजिएगा दोनों पार्ट्स को। बाकी क्वेश्चन आपको प्रोसेस समझ में आ गया है क्या करना है। आप दोनों पार्ट्स का होमवर्क करिएगा। होमवर्क में आप लोग उसको चेक करिएगा कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों वेरीफाई होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा कि बोथ वेरीफाइड। अगर दोनों में से एक वेरीफाई होगा तो उसे आप लोग एक वेरीफाई लीजिएगा। ओके, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 इंटीजर्स या 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं और इधर भी 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं और बीच में ये बॉक्स बना हुआ है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले इस वैल्यू को फाइंड करना है और फिर इस वैल्यू को फाइंड करना है। दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हम कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट LHS बड़ा होता है तो हम लिखेंगे ये सिंबल यहाँ इसमें, अगर ये पार्ट बड़ा होगा तो इसको लगाएंगे और अगर दोनों इक्वल होगा तो इसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर इक्वल है। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है -8, यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसे हम ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ये आ जाएगा -4। ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है ब्रैकेट लगाने का। ठीक है, अब देखिए -8 -12 तो ये वैल्यू आ जाएगी -12। -8 और -4 की ऐड होके क्या हो जाते हैं -12। ठीक है, इसी तरह RHS की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो RHS में हमारे लिखा हुआ है -8 और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा +4 और -8 + 4 हो जाता है हमारा वैल्यू -4। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में -12, राइट हैंड साइड में -4। अगर हमें -12 और -4 को कंपेयर करना हो तो हम जानते हैं कि -4 जो वैल्यू है वो बड़ी होती है। अगर राइट हैंड साइड बड़ी होती है तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, हमें लगाना था ये सिंबल। ठीक है, तो ये यही करना है, सिंपल सा पार्ट है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। LHS को सॉल्व करिए, RHS को सॉल्व करिए, दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सेकेंड पार्ट तब तक मैं नोट करता हूं। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में लिखा है -3 + 7 माइनस ब्रैकेट में 19, इधर में 15 -8 और +-9। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है और सेम काम जो हम लोगों ने यहाँ किया था वही काम यहाँ पे भी करना है कि क्या चेक करना है हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ रही है, देखिए -3 लिख देते हैं, +7 है ये और -19 बाहर है। जब 2 वैल्यूज माइनस में है तो हम क्या करेंगे, दोनों माइनस वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो -3 और -19 यानी कि -22 और ये +7, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -15। LHS की वैल्यू आ गई -15। RHS पे चलते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ लिखा है 15 -8 और ये प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ये भी हो जाएगा -9। वैल्यू आ गई 15 - 17 इज इक्वल टू -2।
अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रहा है -2 और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है -15। अगर हमें दोनों को कंपेयर करना हो तो हम कहेंगे कि -2 जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, अगर -2 बड़ा यानी कि राइट हैंड साइड बड़ा है तो कौन सा सिंबल, ये सिंबल लगेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 कह रहा है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं -231 + 79 + 51, इधर पे -399 + 159 + 81। सेम काम जो अभी तक करते आए वही यहाँ पे भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। LHS लिखते हैं, LHS है -231। ये देखिए दोनों प्लस में है वैल्यूज, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जा रही है 130। ऐड करने पे अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि हमें लेना है दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस। न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना आ रहा है 101, और चूंकि माइनस की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो साइन आ जाएगा माइनस। क्लियर। RHS में चलते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं RHS कितना आ रहा है। RHS लिखा है -399। यहाँ पे भी देखिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है, ऐड कर लेते हैं 240। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जा रहा है -159। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस जो है 399 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में बड़ी है और माइनस में है। ओके, तो अब देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ है 101 नेगेटिव में, यहाँ है 159 नेगेटिव में। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो -101 जो है वो बड़ी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या सिंबल लग जाएगा, यहाँ पे सिंबल लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, आप लोगों ने तीनों लिखा होगा। अब 2 क्वेश्चन इसके होमवर्क रहेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वाटर टैंक है, उसमें कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि एक मंकी है जो उस स्टेप्स के टॉप मोस्ट स्टेप पे है, यानी कि पहले स्टेप पे बैठा हुआ है। ठीक है, और उस जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं उसमें वो टोटल कितनी है, 9 स्टेप्स हैं। तो मेन चीजें हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 9 स्टेप्स इन द वाटर टैंक एंड द मंकी इज सिटिंग एट टॉप मोस्ट स्टेप। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में क्या पूछ रहा है। पार्ट 1 में बोल रहा है क्वेश्चन कि जो मंकी है जो टॉप पे बैठा हुआ है, टॉप स्टेप पे, उसे 9th स्टेप पे जाना है, जहां पे क्या है वाटर लेवल है उस टैंक का। ठीक है, 9th स्टेप पे क्या है वाटर लेवल है, मंकी को 9th स्टेप तक जाना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मंकी नॉर्मल वे में नहीं जा रहा है। मंकी क्या कर रहा है, पहले 3 स्टेप नीचे जंप कर रहा है और फिर 2 स्टेप वापस जंप कर ले रहा है। ठीक है, फिर 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर। फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। ये टोटल 9 स्टेप्स हैं। ठीक है, वाटर लेवल कहाँ पे है, वाटर लेवल यहाँ पे है, और मंकी कहाँ है, मंकी आपका यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो मंकी क्या कर रहा है, 3 स्टेप नीचे ले रहा है पहला, तो 3 स्टेप नीचे ले रहा है। देखिए यहाँ पे पहले से है तो 1 2 3 यहाँ तक पहुंचा, और फिर क्या कर रहा है 2 स्टेप बैक ले रहा है। तो यहाँ से अगर हम 2 स्टेप काउंट करें तो 2 स्टेप बैक यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है, वो कहाँ गया, पहले 1 से 4, 4 से 2, फिर 2 से वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, 1 2 3 यानी कि 5th स्टेप पे, और फिर क्या कर रहा है 2 स्टेप बैक ले रहा है। तो यहाँ से 2 स्टेप बैक 3 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इसके बाद वो इसी तरह हम क्या देखेंगे कि वो 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि अगर मंकी एक बार 9th स्टेप यानी कि जहां पे उसे पानी पीना है वहां पे वो पहुंच गया तो वो वापस जंप नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे नल तक जाना है और अगर मैं 2 स्टेप आगे लेता हूँ 1 स्टेप पीछे, ऐसे कंडीशन में करते हुए एक बार अगर मैं नल तक पहुंच गया तो फिर पानी पीऊंगा, ना कि पीछे आऊंगा। तो उसी तरह अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो देखिए वो
1 पे था तो 4 पे आया, फिर वापस 2 पे गया, 4 से फिर 2 से 5 पे जाएगा, 5 से 3 पे आएगा, 3 से 6 पे जाएगा, 6 से 4 पे, 4 से 7, 7 से 5, 5 से 8, 8 से 6 और 6 से 9। तो यानी कि हमें 6 तक हमारा जो मंकी है वो फॉल बैक करेगा, जंप बैक करेगा। लेकिन 6 के बाद जब वो एक बार जंप करेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, 9 पोजीशन पे। यानी कि एक बार 9 पे वो पहुंच गया, फिर वो वापस जंप नहीं करेगा। तो देखते हैं कितने जंप हमें लगेंगे, बंदर को लगेंगे 9 तक पहुंचने में। तो अभी तक हम लोगों ने देखे कितने जंप लिए हैं इसमें। ये पहला जंप था, फिर ये दूसरा जंप हुआ, ये यहां से गया तीसरा, ये जंप लिया चौथा, इसके बाद 3 पे पहुंचा था, 3 से बाद वो 6 पे जाएगा और 6 से 4, 4 से 7, 7 से 5, 5 से 8, 8 से 6 और 6 से 9। काउंट करते हैं टोटल। आप लोग कॉपी में इसे बनाते चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, फिगर देख के ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर था जब वो जंप किया था 3 पे, यहां से वो वापस 6 पे गया तो ये 5, फिर 6 से 4 पे गया तो ये 6 हो गया, 4 से 7 पे गया है तो ये नंबर हमारा हो गया, कहाँ लिखें, 7 हो गया, फिर 7 से वो 5 पे गया है तो ये हो गया 8, 5 से 8 पे गया ये 9 नंबर, 8 से 6 पे आया ये 10 और 6 से 9 पे गया ये हो गया 11। तो हमारी जो काउंटिंग है वो ये कह रही है कि 11 जंप्स टोटल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया डायग्राम फॉर्म में। अगर ये समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो हम क्या करेंगे, हम इसे नोट करेंगे फॉर्म में, ओके। जैसे एग्जाम में हमें लिखना रहता है, तो चलिए उसी फॉर्मेट में हम लोग इसे लिखते हैं। सीधे लिखते हैं बिना किसी लाग लपेट के। आफ्टर 2 जंप्स the monkey is at second step। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि वो 1 से कहां पे जंप किया था, 4th स्टेप पे, और 4th से 2nd स्टेप पे वापस चला गया था। तो इसने 2 जंप में किस स्टेप पे पहुंचा, वो पहुंचा 2nd स्टेप पे। फिर लिखते हैं आफ्टर, यहां पे लिख देते हैं अगेन, अगेन आफ्टर 2 जंप he will be at 3rd step, ठीक है। वो 1-2 जंप और लिया तब वो कहां पहुंचा, 3rd स्टेप पे। इसी तरह वो हम लोगों ने देखा था कि 6th स्टेप तक पहुंचते उसे 10 जंप्स लगे थे। तो हम लोग सिमिलरली यहां पे लिख देंगे कि सिमिलरली आफ्टर टोटल 10 jumps, after total 10 jumps the monkey will reach at 6th step, ठीक है। टोटल 10 जंप्स लेने के बाद वो 6th स्टेप पे पहुंच जाएगा, और 6th स्टेप पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, 1 जंप और लिया और कहां पहुंच गया, 9th पे। तो उसको भी लिखते हैं नाउ आफ्टर 1 मोर जंप, ठीक है। अभी तक देखिए हम लोग 10 जंप ले रहे थे, जो 10 जंप्स की बात की थे उसमें नीचे भी जा रहा था, ऊपर भी जाता, वो चीज क्लियर था। लेकिन जब यहाँ पे केवल 1 जंप की बात करें तो हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम किस जंप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप डाउन, ठीक है। तो यहाँ के लिखिए आफ्टर 1 मोर जंप द monkey will reach the water level, ठीक है, वाटर लेवल। अब
अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि टोटल कितने जंप्स लगे, तो वही चीज हम लोग लिख देंगे, टोटल जंप्स इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 जंप्स। ठीक है, यही हमारा सिस्टम, यही हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर था कि 11 जंप्स उसे टोटल लगे हैं। नोट कर लीजिए इसे। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में क्या कर रहा है, बंदर अब पानी वाली जगह पे है और उसे जाना है वापस से अपने वाली जगह पे जहां पे वो पहले था, यानी कि टॉप मोस्ट पे। और इस बार उसने जो तरीका चुना वो जंप करने का, वो क्या था कि 4 स्टेप ऊपर देन 2 स्टेप डाउन, फिर 4 स्टेप ऊपर और फिर 2 स्टेप नीचे। ओके, देखते हैं फिगर के माध्यम से, पहले इसे समझते हैं। देखिए फिगर कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये टोटल थे। अब देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो हमारा मंकी है वो यहाँ पे है, जाना उसे यहाँ तक है। और वो जा कैसे रहा है, वो जा रहा है पहले 4 जंप। देखिए 4 जंप कहां पे ले रहा है, 1 2 3 4, यानी कि वो पहला जंप उसका यहाँ पे हो रहा है। फिर यहां से वो 2 स्टेप डाउन चला जा रहा है, 2 स्टेप नीचे चला गया। फिर यहां से वो 4 स्टेप अप ले रहा है, तो 1 2 3 4, यानी कि वो यहां पे चला गया। ठीक है, फिर 2 स्टेप डाउन हो जा रहा है, तो 2 स्टेप डाउन हमारा यहाँ पे पहुंचा। और फिर वो 4 स्टेप ऊपर ले रहा है, 4 स्टेप यहां से ऊपर ले रहा है, तो हमारा पहुंच गया। और वही कंडीशन जो पिछले कंडीशन में था कि एक बार नीचे पहुंच गया तो फिर वापस जंप नहीं करेगा, वही चीज यहाँ पे भी। एक बार अगर बंदर ऊपर पहुंच गया तो फिर वो नीचे जंप नहीं करेगा। यहाँ पे काउंट करते हैं टोटल कितने स्टेप लगे हैं, तो देखिए 9 से 5 1, 5 to 7 2, 7 से 3 ये 3 हो गया, और 3 से 5 ये 4 हो गया, और 5 से 1 ये 5th स्टेप, यानी कि टोटल 5 स्टेप इसे लगे हैं। तो फिगर बना लीजिए चाहे तो कॉपी पे, और उसके बाद हम लोग इसके सिस्टमैटिक ढंग से बनते हैं। फिगर वीडियो पॉज करके आप लोग फिगर बना लीजिएगा। चलिए लिखते हैं इसको डायरेक्ट। आफ्टर 2 जंप्स monkey will be at 7th step। ठीक है, वो 2 जंप लिया था, 9 से 5 5 to 7, और वो पहुंच गया 7th स्टेप पे। फिर अगेन 2 जंप, अगेन आफ्टर 2 जंप्स he will reach at 5th स्टेप। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि 5th स्टेप पे एक बार वो पहुंच गया तो वहां से उसने डायरेक्ट एक जंप ली थी, 4 स्टेप अप की, और वो पहुंच गया था फर्स्ट पोजीशन पे। तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, नाउ आफ्टर 1 जंप। और यहां पे भी हम लोग स्पेसिफिक हो जाएंगे कि 4 स्टेप्स अप। ठीक है, 4 स्टेप्स अप की बात करेंगे। द मंकी विल रीच द टॉप मोस्ट स्टेप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से निकालना है कि टोटल स्टेप्स कितने यूज हुए हैं, टोटल जंप्स। तो टोटल जंप्स की बात करें तो देखिए 2 यहां पे था, 2 यहां पे था, 1 यहां पे, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5 जंप्स। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे बात करते हैं। लास्ट पार्ट हमारा कह रहा है कि अगर हम नीचे जाने वाले प्रोसेस पे निगेटिव से रिप्रेजेंटेशन करें
और ऊपर जाने वाले स्टेप्स को पॉजिटिव से, यानी कि अगर बंदर हमारा जो था वो एक स्टेप नीचे जाता है तो हम उसे कहेंगे कि वो उसने निगेटिव स्टेप लिया, और अगर हम कहें कि वो एक स्टेप ऊपर गया तो उसे हम पॉजिटिव से कहेंगे। तो हमें क्या करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, एक दे रहा है, ये दे रहा है और इसे हमें फिल करना है। दे रहा है क्या, -3 + 2 माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू -8। ठीक है, देखिए -3 क्या था, -3 वो जंप ले रहा है नीचे की तरफ और +2 दे रहा है ऊपर की तरफ, जो हम लोगों ने पहले पार्ट में किया था। और इस बार उसने -8 दिया, यानी कि हमें किस जाना है, हमें 8th स्टेप तक जाना है, 9th स्टेप पे नहीं जाना है। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए अगर उसने -3 स्टेप लिया, -3 स्टेप यानी कि 3 स्टेप नीचे लिया, तो वो किस स्टेप पे जाता था, 4th स्टेप पे। अगर उसने फिर +2 लिया तो ये चला गया 2nd स्टेप पे। ठीक है, यही था ना, पहले वो 4 पे जाता था फिर 2nd पे आ जाता था। माइनस किया, ये पहुंच गया हमारा 5th स्टेप, प्लस किया, ये आ गया हमारा 3rd स्टेप पे, फिर माइनस किया 3 पे, ये हमारा पहुंच गया 6th स्टेप, फिर प्लस किया 2, ये पहुंच गया हमारा 4th स्टेप, फिर -3 किया, ये पहुंच गया हमारा कहां पे, 7th स्टेप, और फिर +2 किया, ये पहुंच गया हमारा 5th स्टेप, और यहां से -3 किया, ये हमारा पहुंच गया 8th स्टेप पे। अब देखिए हमें पहुंचना था 8th स्टेप तक ही। ठीक है, तो हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे, पहले वो 4th पे गया, फिर 2nd पे, फिर 5th पे, फिर 3rd पे, इस तरह से करते हुए 8th तक पहुंचा। अब इसे नोट कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। सिंपल में कुछ करना नहीं है, ये मिटा दीजिए, ये समझ गए होंगे आप लोग। लिखना कैसे है उस चीज को बताता हूं मैं। देखिए -3 + 2, फिर -3, फिर +2, -3 + 2। देखिए ये 2nd स्टेप की बात किया था, ये 3rd स्टेप, ये 4th, ये 5th और ये लास्ट में 8th। मैं कैसे जान गया, देखिए हमने अभी इससे जस्ट पहले, कुछ देर पहले आप लोग अपनी कॉपी में चेक करिएगा, क्या लिखा था कि आफ्टर 2 जंप द मंकी विल बी एट 2nd स्टेप। तो ये 2nd स्टेप पे 2 जंप हुआ 2nd स्टेप पे, फिर 2 जंप लिया 3rd पे गया, फिर 2 जंप लेगा 4th पे जाएगा, फिर 2 जंप लिया 5th पे गया, और 5th से जब 3 जंप लेगा तो वो पहुंच जाएगा 8th। चूंकि हमें 8th तक ही जाना था तो हम 8th पे आके रुक गए हैं। तो बस यही रिप्रेजेंट करना था, इसे नोट कर लीजिए। इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं, क्या है, सेकंड पार्ट पे लिखा है 4 - 2 + डॉट 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 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या है। सेम तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब ये 4 + 4 में, यानी कि वो नीचे से 4 स्टेप ऊपर आ रहा है। तो देखिए 4 - 2, अगर वो 4 स्टेप ऊपर आ रहा है तो वो कहां पहुंचेगा, वो ग्राउंड पे है, वहां से वो 4 स्टेप ऊपर ले रहा है, यानी कि ये पहुंच जाएगा 4th। -2 लिया, -2 है, यानी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कहां पे, 2nd स्टेप पे। फिर +4 किया तो ये पहुंच जाएगा हमारा कहां, 6th स्टेप। फिर -2, ये हमारा पहुंच गया 4th स्टेप, और लास्ट में फिर से हम +4 कर देंगे अगर, तो ये हमारा पहुंच जाएगा 8th स्टेप पे। और यही हमें चाहिए थी, तो अब हम इसे सेम चीज को, जैसे अभी पिछला लिखा है इस तरह फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में इसे लिखेंगे। क्या लिखना है, देखिए ये मिटा देते हैं, केवल यही बचा, और इसी के आगे हमें लिख देना है 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन एक चीज इसमें और पूछा था जो सिंपली वर्बल है। क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये जो -8 लिख रहा है ये गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, यानी कि 8 स्टेप नीचे जाने की प्रोसेस को बता रहा है, तो ये जो +8 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ये नीचे जाने के स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये ऊपर जाने के स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा, और वैल्यू जो है यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यानी कि हम ऊपर जा रहे हैं 8 स्टेप्स। तो क्या लिखेंगे, 8 ब्रैकेट में लिख देंगे इन 2nd represents going up by 8 steps। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही।
हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।